नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस दिया। अनुच्छेद 67B के तहत 60 सांसदों के हस्ताक्षर वाला नोटिस राज्यसभा सभापति के सचिवालय को दिया गया है। यूजीसी प्रमुख जगदीश कुमार ने कहा, सीयूईटी यूजी 2025 सत्र के से 37 के बजाय अब 63 विषयों में आयोजित कराई जाएगी परीक्षा। विद्यार्थी किसी भी विषय में दे सकेंगे परीक्षा, भले ही उन्होंने 12वीं की पढ़ाई किसी भी विषय में की हो। 1 घंटे की होगी परीक्षा, विकल्प वाले प्रश्न हटेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने शहर के ऑटो रिक्शा चालकों के लिए 10 लाख रुपए के बीमा का ऐलान किया। कहा, चालकों की बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की सहायता का वादा। आरएसएस समेत विभिन्न संगठनों के सैकड़ों लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ कथित रूप से हो रहे अत्याचार एवं उनके मानवाधिकार के उल्लंघन के विरोध में चाणक्यपुरी में मार्च निकाला। देश के कई अन्य स्थानों पर भी विरोध प्रदर्शन की खबरें। नहीं मान रहा बांग्लादेश, खलीदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता रुहुल कबीर रिजवी ने भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का ऐलान किया। सार्वजनिक रूप से जयपुर में निर्मित चादर जलाई। अडानी और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे की भेंट चढ़ी संसद की 11वें दिन की भी कार्यवाही। बोले संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू, राहुल के अलावा सभी सांसद चाहते हैं चर्चा। इंडिया गठबंधन में और खिंची नेतृत्व की तलवार, ममता को मिला लालू का साथ। बोले लालू, कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं, ममता की करे नेतृत्व। दिल्ली में केजरीवाल और शरद पवार के बीच बैठक। दिल्ली में फिर गरमाई बंगले की सियासत, भाजपा का आरोप केजरीवाल ने अब तक नहीं खाली किया है सीएम हाउस। बोले दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बंगले की सजावट पर खर्च किए 45 करोड़। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के विहिप समारोह में दिए गए संबोधन की खबरों पर संज्ञान लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जज यादव के संबोधन का विवरण मांगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का आरोप, सत्ता पक्ष लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहता है क्योंकि वह अडानी मामले पर चर्चा से डरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आते हैं। केंद्र सरकार ने संसद में बताया, विगत 5 वर्षों में ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत विभिन्न अदालतों में कुल 911 शिकायतें दर्ज की। इनमें से 42 मामलों में दोष सिद्धि हुई है तथा 99 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शुरू किया चुनाव प्रचार। सिसोदिया को इस बार पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से टिकट दिया गया है। कहा, निर्वाचन क्षेत्र नहीं रखता है मायने। भारत बांग्लादेश सीमा पर आतंक की नई साजिश का हुआ खुलासा। बांग्लादेश में जेल से भागे अपराधियों और आतंकवादियों ने बनाए गिरोह। भारत बांग्लादेश सीमा पर पाकिस्तान से आए हथियारों के जरिए आतंकी कर रहे हैं वारदात की तैयारी। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मिला विधानसभा चुनाव का टिकट। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दिया ताहिर को टिकट। यूरोपियन यूनियन की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने बड़ा खुलासा किया है। साल 2024 इतिहास का सबसे गर्म साल साबित हुआ। जनवरी से नवंबर तक का औसत वैश्विक तापमान प्री इंडस्ट्रियल एरा 1850 से 1900 की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। सोमवार को हुए बेस्ट बस हादसे में मुंबई की एक अदालत ने चालक को 21 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी। हादसे की जांच के लिए समिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल में लिखित जवाब में बताया, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए कुल 54.03 करोड़ खातों में 11.30 करोड़ खाते निष्क्रिय हैं, जिनमें से 14,750.27 करोड़ रुपए की राशि शेष है। सीमित कारोबार के बीच स्थानीय शेयर बाजार मंगलवार को स्थिर बंद हुए। BSE सेंसेक्स 2 अंक की नाममात्र बढ़त के साथ 81,510 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 9 अंक की गिरावट के साथ 24,610 अंक पर हुआ बंद। पुष्पा 2 ने पूरे भारत में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है। फिल्म के हिंदी वर्जन ने 5 दिनों में 339 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इतने कम समय में इतना कलेक्शन किसी भी हिंदी फिल्म ने आज तक नहीं किया है। अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की हिट जोड़ी फसाद कर रही है काम। उनके आने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म रिलीज डेट 2 अप्रैल 2026 को अनाउंस। फिल्म की शूटिंग आज से शुरू हुई। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और इसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।